पैसा के प्रकरण में मतलब उसको मतलब डकैत पीछा ले लिए थे। इसी के पूरे लगन से यहाँ के 9 पुजारी लगे रहते हैं। आप देखेंगे कि आप ये कुंड बना हुआ है, जिस तरीके से पुजारी जी ने जो हम लोगों को बताया था वह यहाँ पे दिख भी रहा है। इन पत्थरों के माध्यम से पानी निकल करके नीचे की ओर बहता है। आप कैमरे में कैद कीजिए, उधर एक जानवर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली का पहला सोशल मीडिया S1 न्यूज़ चैनल। मैं लक्ष्मी नारायण। जैसा कि अभी हम लोग सिंगरौली ज़िले के बरगमा क्षेत्र अंतर्गत जो ये दुर्घटा मंदिर है, जो कि बरगमा से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। हमारे पीछे आप जस्ट देखेंगे कि यही वो दुर्घटा मंदिर है, जिसको आप हमारे कैमरे में देख पा रहे होंगे। और यहाँ जो भी चमत्कार दैव से हैं, मैं उन सब चीज़ों को आपको अभी दिखाऊंगा। जो ये दुर्घटा मंदिर है, आप नीचे देखिए, उसके ये चारों तरफ से दुकानें सजी हुई हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि यहाँ पास में ये जो दुकानें आप देख पा रहे होंगे, यह 12 महीने इसी तरीके से लगी मिलेंगी, चाहे वो बरसात का समय हो, ठंडी का समय हो और गर्मी का समय हो। ऐसे सिचुएशन सब ये दुकानें, नारियल वगैरह जो फल फूल हैं, ये सभी प्रकार की यहाँ पे हमेशा आपको लगी हुई मिलेंगी। यह स्थान दुर्घटा मंदिर जो है, यह पहाड़ों के बीच में है। यह बीच में खाई है, उसी के जस्ट बगल में लोग अपना दुकान लगाए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे दुकान पे बैठे हुए हैं, कुछ दुकान पे और लोग बैठे हुए हैं। कुछ यहाँ पे जो लोग हैं वो खरीदार भी बैठे हुए हैं। एक छोटा सा बच्चा भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विकास कुमार केवट। कितने वर्ष से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? यहाँ हम 2005 से दुकान लगा रहे हैं। 2005 से लगा रहे हैं? कौन बताया आपको? लगता है आप तो 2005 में पैदा हुए होंगे। मैं 2011 का पैदा हुआ था, मेरे पापा बताए थे। अच्छा, पापा बता रहे हैं कि 2005 से आप दुकान लगाते हो यहाँ पे। पिताजी कहाँ हैं अभी? पिताजी अभी यहीं बगल में हैं। जैसा कि अभी हम लोग माँ दुर्घटा मंदिर के पास पहुँचे हुए हैं, जो बरगमा से तकरीबन कितने किलोमीटर दूर है? जो बरगमा रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर यह दुर्घटा नाम से एक मंदिर है, जो कि पुजारी द्वारा बताया जा रहा है कई वर्ष पुरानी मंदिर है। जो कि यहाँ की तमाम उपलब्धियाँ हैं, तमाम लोगों की मन्नतें हैं, अनेकों भक्त यहाँ पे आते रहते हैं। उसके संबंध में जो पुजारी जी हैं उनसे चर्चा करेंगे। पुजारी जी, सबसे पहले अपना नाम। मंगल सिंह। यहाँ पे इस मंदिर का मन्नत लोग कब से यहाँ पे आना शुरू किए? ये इसकी प्राकृतिक क्या है? कैसे उत्पन्न हुआ? यहाँ पे कब से शुरू हुआ? ये शुरू देखिए, मंदिर तो माता जी का स्थान बहुत परंपरा बहुत पुराना, हमारे जन्मभूमि नहीं हुआ इसका और पहले से हमारे कहीं जन्मभूमि हुआ। तो धीरे धीरे हम लोग जानकार हुए तो जानने लगे थे कि माला यहाँ माता जी विराजमान है। बाबा दादा सब बताने लगे, फिर हम लोग जानकार हुए, फिर आते जाते यहाँ मतलब दर्शन वर्शन वगैरह करते थे यहाँ पर। वहाँ पर इतना उस समय पर इतना भक्तगण लोग नहीं आते थे, यहाँ बहुत कम आते थे, कम आते थे। हाँ, और इनको धीरे धीरे मतलब सोर्स बढ़ने लगा, धीरे 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 बहुत दूर तक फैल गया। यहाँ भक्तगण बहुत लोग आने लगे यहाँ थे। कोनो ऐसा नहीं कि हमारे छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, झारखंड, कलकत्ता, सतना, बनारस और बहुत लोग दूर दूर का आने लगे थे, क्योंकि हम लोग यहाँ हमेशा रहते हैं। भाई कुछ में कुछ तो पूछ जान हो जाते हैं कि हम यहाँ के आए वहाँ के आए, मतलब लोग तो बताते हैं। मतलब आप यहाँ पे कितने वर्ष से हैं? मेरे को यहाँ 26 साल हो गया। आप यहाँ पे 26 वर्ष से हैं। इसके पहले कौन रहते थे? पहले एक जने बैसोड़गढ़ी के थे, माला हीरा लाल, वो खत्म हो गए, उन्हीं के साथ में रहता था, फिर वो डेथ हो गए थे। अच्छा, मतलब आपके गुरु के टाइप वही हैं आपके? वैसे जी आपके गुरु थे, उन्हीं से आपने सीखा, फिर इसके बाद आप यहाँ पे बैठना शुरू किए? शुरू किए थे तो चले गए थे, स्वर्गलोक हो गए थे। मैं भी है मतलब यहीं चल रहा हूँ यहाँ माता जी के यहाँ। यह मंदिर, यहाँ पे जो मंदिर बनी हुई है, यहाँ पे कौन सी देवी विराजमान है? ये यहाँ के विराजमान है मतलब यहाँ माता जी दुर्घटा नाम से प्रसिद्ध हैं, दुर्घटा नाम से प्रसिद्ध हैं। और वैसे माता ये दुर्गा माँ हैं और सिद्ध हैं दुर्घटा माँ से।
यहाँ पहले इतना नारियल वगैरह नहीं टूटता था। यहाँ पहले ज़्यादा यहाँ बहुत जंगल था। पहले उस समय पर गोरू भैंसे बहुत, दूध बहुत होता था। यहाँ पहले दूध बहुत होता था। लोग ज़्यादा इनको महत्व यही करते थे कि दूध चढ़ाते थे। यहाँ वो जो शिला बनी हुई है, पहले दूध का चढ़ावा होता था यहाँ। दूध चढ़ाने के कारण इनको ये स्थान को दुर्घटा नाम से प्रसिद्ध हो चुके माता जी। अच्छा, पहले यहाँ पे लोग दूध चढ़ाते थे, इस कारण से दुर्घटा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध। और अब दूध भी चढ़ता है, नारियल वगैरह बहुत चढ़ता है, बकरा भी चढ़ते हैं, भैंसा भी चढ़ते हैं। यहाँ जो मानते हैं उनको माता जी की कृपा से वो पूरी हो जाता है, तो दूध ले आके चढ़ा देते हैं, बकरा भी चढ़ा देते हैं, नारियल वगैरह चढ़ा देते हैं, कथा भी मानते हैं, कथा सुनते हैं, भजन कीर्तन चल रहा है। ये सब मन्नत पर चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि चारों तरफ ये जंगल है और बीच में माता रानी का मंदिर विराजमान है, तो यहाँ आसपास में बहुत ज़्यादा जंगली जानवर भी रहा करते रहे होंगे उस टाइम पे। बहुत जंगली जानवर रहता था यहाँ। हाँ, दिन में बहुत, दिन में सुबह निकल जाते हैं लोग। नहीं, अब कोई जानवर नहीं है यहाँ। अब जानवर, जंगली जानवर नहीं है यहाँ। राम कर, हाँ पहले थे, अब राम का राज है यहाँ, कोई जानवर नहीं। तब मैंने बाल बच्चे लेकर सब देखी, झांगा झोपड़ी बना बना कर मतलब दुकानें खोले हुए हैं, मतलब सब अपना मतलब बाल बच्चे जिया रहे हैं। मतलब ऐसा जंगली जानवर हो तो कोई रह ही ना पाता। उस जमाने में कोई ना रह पाते, इतने जंगली जानवर था। यहाँ पे लोग किस किस तरीके की मन्नत लेकर के आते हैं? लोग जो आते हैं अपनी मन्नतों को लेकर के। हाँ, लोग आते हैं। देखिए, किसी को कोई भी शरीर में कष्ट हो, किसी को आँख का गड़बड़ी है, वो आँख नहीं देखते हैं, तो उसको मानते हैं कि हमारे आँख अंधा हो गया है, माता जी आँख दे दो। किसी को बाल बच्चे, पुत्र नहीं होता है, किसी की लड़की नहीं होती, तो हर एक चीज़ के महत्व मानते हैं। पुत्र के जिन्हीं कितना देते हैं माँ को कृपा से। जिसको लड़के बच्चे नहीं होते हैं, माता जी को मांगते हैं, उनका आशीर्वाद से कृपा हो जाता है तो मिलता है, पा जाते हैं वो लोग। किसी को कष्ट है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को हाथ गोड़ में दर्द है, कुछ भी है, किसी को कान गड़बड़ी है, सभी लोग तो मांगते हैं माँ। जैसे आपके कौन कौन से मन्नतें पूरी हो गई? हमारे लड़के बच्चे इतनी पागल हो चुके थे, मैं कम से कम तो 2-4 साल परेशान हुए थे। हमारे कहीं मतलब की कुछ नहीं लगा था, न दावा, न डॉक्टरी, न ओझा, न देवा, न वैद्य, न झाड़ा, न फूका। हैं, मैं सब करके थक गया। फिर हम सोचे कि हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अब केवल माता जी को शरण में जाएं। माता जी को शरण में जाए, माता जी को धूल झाड़ेंगे, माता जी को गोड़े पैया करेंगे। अब माता जी हम पड़े रहेंगे, अब सब माता जी हमारे कृपा से जो करेंगे तो माता जी करेंगे। अब आपके बाल बच्चे एकदम से स्वस्थ हैं? स्वस्थ बाल बच्चे हैं, 3 हमारे लड़के थे हैं, 3 अब सबको कदर कुतव हैं। हमारे लड़के बच्चे स्वस्थ खा जी रहे हैं आराम से, माई को कृपा से हर चीज से अच्छे हैं। यहाँ पे जैसे इतने भक्त लोग आ रहे हैं, एक दिन में कितने लोग आ जाया करते हैं यहाँ पे? भक्त बहुत आ रहे हैं। आज आप लोग आए हैं, देख रहे हैं, सुबह से लगे हैं मले भक्त लोग। ये तो अब ये बैसाख के नवरात्र थोड़ा चल रहा है, वो चैत के नवरात्र कितना भक्त आए कोई पता नहीं, कितना आते हैं मतलब। हाँ, सुबह से अंजन सुबह यहाँ आप लोग पैर नहीं हिल पाओगे मंदिर में। अभी तो पैर हिल के चले गए वहाँ से, पैर नहीं हिल पाओगे। बहुत लोग नरियर वगैरह लेके घुस नहीं पाते हैं अंदर, बाहर से कैसे जीव बचा पर चलो भगो यहाँ से, थोड़ा पारा कूचा मतलब। चैत और वो कुआर को दशहरा, 2 नवरात्र अहिमक भीड़ लगता है। ये तो बैसाख एक कहते हैं, बैसाख हम लोग इधर कहते हैं गुप्त नवरात्र है। ये चल रहे हैं, थोड़ा छीटा बूंदा चल रहे हैं, ये छीटा बूंदा चल रहे हैं सुबह से। और उसमें तो कोई पता नहीं मतलब कितना आएंगे, कितना वो जवा जो बोलते हैं अभी कोई खुली आएंगे, कितना भीड़ लगी यहाँ। एकदम सारे भजन कीर्तन और ढोलो जवा वाले बजाते चलते हैं, तो कोई पता कुछ सुनाई नहीं दे पाएगा मतलब। आप 15 रोज बिताओ तो सबको आप एक कान जबत जाएगा, इतना भीड़ होता है, क्या बताएं मतलब। और जो जैसे कि इधर नीचे जहाँ पास में आप देख पा रहे होंगे, ये जो ये दुकानें लगी रहती हैं, क्या ये दुकानें एनी टाइम लगी रहती हैं? ये एनी टाइम जितने दुकानें हैं है ना, ये सब एनी टाइम रहते हैं, 12 महीना, ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, इतना दुकानें लगी रहते हैं। इतने ऊंचे स्थान पे ये सब बना हुआ है, ये जो व्यवस्थाएं लगी हुई हैं यहाँ पे, ये किसके माध्यम से सब लगा हुआ है? ये जो व्यवस्था ये बने हैं उसे ना,
ये सभी मंदिर प्रगड़न से जो मतलब बचा खुचा जाता है हम लोग खाने पीने से, इसी में हम लोग इसको मेहनत करके लेबर मजदूर इधर उधर करके सब इसी को बनवाया जाता है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो चढ़ावा के तौर पर हाँ प्राप्त होता है, हाँ। तो उसमें से आप लोग अपना जो कुछ भी खर्च आता है खाने-पीने से, फिर इसके बाद जो खर्च बचता है, इससे आप लोग इस सब मंदिर को मेंटेन करते हैं। जी का कुछ पैसा रुपया बचा है, कुछ माता जी को कार में लगा दिया जाए ऐसे। हाँ, हमें लोग लगवाते हैं, वो हम लोग बनवाए। एक एक पीछे साइड वो मंदिर बनवा रहे हैं, उसको ढलाई रहेगा शंकर जी के, उसको अभी बनवाना है। हाँ, थोड़ा बरसात आ रही उसको बनवाना है। यहीं से ऐसे पैसा, ये मोटर मशीनें वगैरह हैं सब समरसेबल सब इसी पैसे के सब हम लोग डाले हैं, इसी से सब व्यवस्था करते हैं। माताजी जो अंदर बनी हुई हैं, वह लगभग यहाँ कितने वर्ष पहले से विराजमान है कि ला करके रखा गया है उनको? माता जी आज वो मंदिर बन गया है, मंदिर नहीं, माता जी जो दिख रहे हैं कुंड गड्ढा और पत्थर की मूर्ति है, बाकी कोई मूर्ति आकार तो है नहीं, वही जो दिख रहे हैं वही है मतलब। मतलब जो कुंड कुंड है और जो मूर्ति खड़ी है ब वही है उनका, पहले वैसे था, वैसे जैसे यहाँ कोई मंदिर संदिर वगैरह नहीं था। एक पापर का बिरवा था, और मंदिर बना तो कट गया, काट दिया गया है। उसी तरह माता जी थे, और वो त्रिशूल वगैरह वहीं पर गाड़ते थे उस समय, और वहीं पर दूध चढ़ाते थे। और ये मंदिर बना है ग्राम पचौर मिश्री लाल सेठ, वो बहुत बड़े सेठ था, वो सेठ था मान ला। उसको मान ला कि वो महुआ का धंधा बहुत करता था, वो महुआ का धंधा करता, महुआ का धंधा करता था। और यहाँ से महुआ ढुलवा करके कहूँ महुआ हाथ रख देता, माल हाथ रख जाता था उसका। और गया महुआ हुआ मतलब बेचा, पैसा वैसा पाया था भाई। अब सेठ था, पैसा उसको अपार, उसको घर में महुआ तमाम गांव को महुआ खरीद करके बिक्री करता था। और पैसा के प्रकरण में मतलब उसको मतलब डकैत पीछा ले लिए थे, डकैत पीछा ले लिए थे। अच्छा, वो ज़्यादा पैसा लिए हुए थे तो उसके पीछे पड़ गए, है ना? तो गाड़ी ट्रक था, मतलब ट्रक लेके गया, ट्रक पर रहा, और जान गया कि आज मतलब पैसा भी चला जाएगा, जान भी चला जाएगा। उसका हुक्की पुक्की बंद, अब क्या करें। हाँ, पता नहीं कहाँ से करे सरस्वती हुई मालो के अकील दहन, तिन्ही माता जी को माला गोड़े पैया किया था कि हे माँ, हमारे जान भी बच जाए, पैसा भी बच जाए। अब इनकर कृपा है, माई के कार पचे छोटी गाड़ी पकड़ी नहीं ट्रैक्टर के ना, वो ट्रक उस समय मान ला ट्रैक्टर ट्रक भगवान बता, धुआंधार कहीं दिखाई ना पड़े कि गाड़ी कितना चल रहा है, इतना धुआंधार। अब बहुत पीछा लिहन, चोर लोग पीछा लिए। पीछा लिए चोर लोग, चोर नहीं पकड़ पाए उसको। चला आया, उसको पैसा भी बच गया, जान भी बच गया। अब यह हम माने कि हे माता जी बच जाओ तो तुम्हारे लिए हम मंदिर बनवाओ, सेठ बोला था। अब घर आ गया मल्ला, और रात भर कैसे सुबह से उठा तो फिर मतलब मंदिर का इंतजार शुरू कर दिया इसको, ये मंदिर को। हाँ, तुरंत उस समय तो रोड आती है, उस समय गाड़ी ऊपर खड़ी कराता थे पहाड़ के ऊपर, एक एक ईंटा वहां से आदमी से ढुलवा ढुलवा के मंदिर बनवाया है। आदमी से बनवाया है उस समय। हाँ, उस टाइम पर हिंडालको के पास हम लोग कितना हाथ जोड़न गोड़े गिरन के मतलब कुछ माता जी के पास मतलब इतना बड़े कंपनियां आए हैं, तो कुछ व्यवस्था करता ताकि कुछ हो जाए मतलब यहाँ व्यवस्था। यहाँ पे नेता विधायक लोग। हर नेता विधायक को हम लोग मतलब हमारे के बारे, हमारे सिहावल विधानसभा है मतलब कि सिहावल के वो कमलेश्वर विधायक हैं, हम लोगों के विधायक। इधर की विधायक है जो क्या उनके कहते हैं मतलब, हाँ सुभाष, आते हैं उनके पास बहुत कि आप लोग विधायक हैं, कुछ माता लोग को ध्यान दे दें, क्योंकि माता के पास कुछ व्यवस्थाएं प्रगति हो जाए, मतलब कुछ और ज़्यादा हो जाए मतलब। हाँ हाँ, हो देखेंगे देखेंगे, यही कहते हैं, कर नहीं पाते हैं। अच्छा, ये जो जैसे आपके मंदिर के जस्ट नीचे जो एक खाई दिख रही है, इस खाई के नीचे भी हमने देखा, लोग बता रहे हैं कि इसमें 12 महीना पानी चलता रहता है। इसका भी कुछ प्राकृतिक देन है या फिर ऐसा कुछ दैवी शक्ति है? प्रकृति देन है, इन्हीं की कृपा है माता जी को। जो जो आप वहाँ जो बैठे हैं हम लोग ना, इनका मेन प्राचीन है मतलब, वहाँ जो जितनी जल चढ़ाए जाते हैं
अच्छा, मतलब वहाँ पे जल भी चढ़ाया जाता है। इतना जल चढ़ता है, जितनी भी चढ़ता है, इनको कृपा है, इनको ऐसा स्रोत लगा है कि जो ये बगल से केला है, केला में जाके देखिए केला से पानी गिरता होगा। अच्छा, उसी का नाम भी है केला झरिया। इन्हीं का स्थान है। माता जी विश्राम वहीं करते हैं, चढ़ोतरी में विश्राम माता की मेन स्थान वहाँ विश्राम करते हैं माता, जहाँ केला है वहाँ। यह केला हमेशा बना रहता है, हाँ, हमेशा रहता है केला। पूरी नदी नाला सूख जाए, कितनी भी गर्मी पड़ेगा, पर उस केले से पानी कभी नहीं बंद होता है, कभी भी बंद नहीं होता है। मतलब जो केला का पेड़ है उससे हमेशा पानी निकलता रहा। पानी गिरता रहेगा, सब चाहे नदी नाला कुआं द्वारा सूख जाए पर कभी नहीं सूखता है। इनकर देन है, इनकर कृपा है माता जी की। जैसा कि केरा झरिया की जो बात हो रही थी वह काफ़ी अच्छा और बेहतर तरीके से आप हमारे चैनल पे देख पाएंगे। यही वो जगह है जो केरा झरिया के नाम से प्रसिद्ध है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि थोड़ा सा आगे आकर के इस स्थान को दिखाएं जिसके बारे में पुजारी जी हम लोगों को बता रहे थे। ये काफ़ी दुर्लभ और रमणीय स्थान है। ये देखिए, यही वो जगह है जो केरा झरिया के नाम से प्रसिद्ध है। अब आप खुद देखिए, ये स्थान है, ये पत्थरों से पानी निकलते हुए ऐसे नीचे निकलता है। हाँ, मुझे लगता है कि शायद एक जानवर भी है उधर वहाँ पास में बैठा हुआ है, अगर कैमरे में दिख सके तो। ये जो जिस तरीके से पुजारी जी ने बताया था कि केरा झरिया नाम, वह शायद वो नीचे केरा जो पड़ा हुआ है इसी के नाम से शायद इसका केरा झरिया नाम पड़ा हो। इधर केले का पेड़ भी आपको दिख रहा होगा, नीचे पानी। जिस तरीके से पुजारी जी ने जो हम लोगों को बताया था वह यहाँ पे दिख भी रहा है। इन पत्थरों के माध्यम से पानी निकल करके नीचे की ओर बहता है। आप कैमरे में कैद कीजिए, उधर एक जानवर है केला के जस्ट पीछे, अगर दिख सके तो उसको भी दिखाइए। यही वो स्थान है दुर्घटा का, जो ये दुर्घटा मंदिर है। उस मंदिर से 200 मीटर की दूरी पे ये एकदम से पहाड़ बना हुआ है और इसके जस्ट बगल में यह केरा झरिया के नाम से यह स्थान है। और यहाँ पास में लोग जब कभी भी दुर्घटा मंदिर के पास आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। काफ़ी लोगों के लिए यह पिकनिक स्पॉट भी है। कुछ लोग पिकनिक के उद्देश्य से यहाँ पे घूमने आते हैं। और यहाँ पास का आप जो पत्थर देखेंगे काफ़ी चिकने पत्थर हैं, बारीक तरीके से। मंदिर के मुख्य द्वार पे अभी हम लोग खड़े हैं। जैसा कि यहाँ की जो भी वर व्यवस्था है, जिस तरीके की यहाँ पे मन्नत है, उन सभी चीज़ों से रूबरू कराए पंडित जी ने। अब यहाँ हम लोग आगे उनके मंदिर में प्रवेश करते हैं। यह मुख्य मंदिर है जहाँ पास में लोग अपनी मन्नत लेकर के आते हैं और आपको दिखाते हैं कि माता रानी का यह जो दिव्य दरबार है वो किस तरीके से है, लोग किस तरीके से मन्नतें लेकर के आते हैं, कैसा स्थान है, उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। यह आप देखिए, मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि आप थोड़ा दिखाएं अंदर से। पुजारी जी जैसा कि बैठे हुए हैं, इन्हीं ने आदेशित किया कि आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि यह जो आप दुर्घटा मंदिर का जितना ये दिव्य दरबार है, आप उसको देखें। इसी की पूरी चाक चौक जो व्यवस्थाएं हैं, इसी के पूरे लगन से यहाँ के 9 पुजारी लगे रहते हैं। आप देखेंगे कि आप ये कुंड बना हुआ है, आपस में यहाँ पे पुजारी जी बैठे हुए हैं। ये लगभग कई वर्षों से पुराना मंदिर है जो यहाँ पे लोग मन्नतें लेकर के आते हैं। ये स्थान कब से है पंडित जी? यह स्थान तो पुराना बहुत पहले से है मान ला। अच्छा, इसी कुंड की आप बात कर रहे थे जहाँ पास में पानी और ये हमेशा रहता है? हाँ, इसी कुंड बहुत है। अब मंदिर सन 2012 में बना है। ये माता जी प्रसिद्ध स्थान बहुत पहले से है मान ला, क्योंकि हमारी जन्मभूमि नहीं हुआ और इसको पहले थे। हाँ, पूर्वज और जन्म ही का है। तो जानते जानते हम लोग जानकार हो, हम लोग जानने लगे माता जी, क्योंकि हम अपने गांव में है तो जानकारी तो हो ही गया है। अब हम लोग यहाँ पुजारी बन चुके हैं। यह बहुत पुराना स्थान है माता जी के। हाँ, पुराना है, आज के नहीं है। ये जो कुंड बना हुआ है, तो जब आप लोग आए तब ये पुराना ही है, ऐसे ही है? हाँ, ऐसे ही है। ऐसे ही बना हुआ है या फिर इसको काट करके बनाया गया हो, ऐसा कुछ? हाँ, नहीं ऐसा ही है, काट को बनाया गया नहीं। हाँ, ये जो पत्थर
ये जितना पत्थर तोड़ कर निकली है, यहाँ मूर्ति बनावटी मूर्ति नहीं है। जितना है, जितना वो सब निकली है वह मूर्ति है। जो पहले से बना हुआ था जो अच्छा, बताइए बताइए। माना जाता है ना, एक यहाँ से दो मेन है माता जी की, 2 3 4 5 6 7 सातों देवियों का मूर्ति इस पत्थर के थोड़ी थोड़ी है। इसी को मूर्ति मानिए, इसी को जो कुछ मानिए यही है। ये उनका ये प्राचीन माना गया है इनको मूर्ति। हाँ, और एक पत्थर में पहले दूध चढ़ाते थे लोग, इसी में यही मूर्ति चढ़ाते हैं। आज भी चढ़ता है दूध, बंद नहीं हुआ है, आज भी चढ़ता है। उस जमाने ज्यादा चढ़ता था क्योंकि दूध बहुत ज्यादा, खाली दूध, ये नारियल वगैरह बहुत कमाते थे उस समय। कुंड वहाँ जो ऊपर लगा हुआ है जो पानी है, 24 घंटा बराबर पानी रहता है कुंड में। यह कुंड में बराबर पानी रहता है 24 घंटे, कभी नहीं सूखता है, कभी नहीं सूखता है। ये देखिए वो नीचे चले जाइए अंदर। कैमरा में से चाहूंगा कि थोड़ा अंदर से जा करके दिखाएं, दरवाजा बंद कर लें। पुजारी जी कुछ दिखा रहे हैं आप लोग। ये दिव्य स्थान है, आप लोग इसको देखिए। जो हमारे दर्शक हैं जो अभी तक इसके बारे में नहीं जान पाते हैं वो देखें। बताएं पुजारी जी। ये देखिए ये गुफा है, जितना जल वगैरह यहाँ से चढ़ता है। हाँ, मोटर लगाओ, मोटर लगाए का पानी आई में इतनी मोटर चली, लेकिन ये कुंड कभी नहीं भर सका, कभी नहीं भर सका। और दोनों टाइम मोटर से पानी जा करे, वो जो बता रहे हैं केरा झरिया इसी यहाँ से जाती है, जल इसको केरा में निकलती है। ये मतलब यहाँ पे जो जल चढ़ता है तो यहाँ पे 500 मीटर दूर केरा झरिया में पानी निकलता है। केरा झरिया में पानी निकलता है इसी से। और इसको देखिए, ये सीमेंट से प्लास्टर किया गया है यहाँ से। इसके हम लोग 2 बार ढोका डाल करके 2 बार इसको प्लास्टर कर चुके हैं, जिसमें पानी डालें और इसको पानी भर करके वहां से निकाल दें बर्तन से। वहां से वो ढकिया लगा हुआ है। पहले 2 बार किए थे, अभी दिन में कर दो और सुबह आके देखिएगा ये पूरा जस का तस हो जाता है, टूट जाता है। 2 बार किए थे। 2 बार सीमेंट से डाल करके आप लोग इसको पैक करने का प्रयास किए कि पैक कर दें तो पानी जो यहाँ से अच्छा कचरा बाहर निकले, पर वो क्या होता है टूट करके फिर जैसे आज अब जो है ऐसे सफाई पूरा साफ हो, सुबह आके देखिएगा साफ हो जाता है। 2 बार से तीसरा बार हम लोग बंद कर दिए। हम लोग सोचे कि माता जी के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, माता जी की कृपा नहीं है। हम लोग जबरदस्ती करते हैं। इसमें सर्प भी रहता है। सर्प भी रहता है। देखे हैं आप लोग? हाँ, कहीं नहीं, कई बार जब देखे हैं कि बहुत हम लोग की देह पर चक जाता है, यहाँ चक जाता है। चलो हमेशा नहीं मिल पाता है, हमेशा नहीं मिल पाता है। हाँ, नहीं देख पाता है। कितना बड़ा है सर? बड़ा है, इतना बड़ा। हम लोग देखिएगा, जब इसमें कचरा भर जाता है, हम लोग ऐसे इसमें घुटने को पूरा कचरा निकालते हैं। ये देखिए, इसमें हाथ डालते हैं, इसे पूरा हाथ डाल देते हैं। ये देखिए जा रहा है हाथ, इसमें डाल निकालते हैं कचरा। सर्प भी उसी स्थान से तो कुछ नहीं करता तो हम लोग क्या कहें, क्या करना है। हम लोग काट रहा है, चाप रहा है, तो क्या मतलब है? दिखता है। अरे कभी दिख के बाहर आ जाती है। हाँ, चढ़ के जिसको अगर दर्शन कभी उसको देना होता है तो नहीं देना होता तो कभी पता ही नहीं चलता है कहाँ है कहाँ नहीं। मतलब महीने 6 महीने 2 महीने में ऐसा दिखाई देता है। जैसा कि पुजारी जी ने हम सबको बताया, अब पुजारी जी यहाँ की जो मंदिर है, जो दिव्य दरबार है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो पुजारी जी आप क्या कह रहे थे? इसमें जितना कथा वगैरह कीर्तन होता है, जिसको हवन करना होता है, इसी कुंड में हवन होता है, हो रहा है। ये हमेशा होता रहता है? हमेशा होता रहता है। साकला, जवाब, तिलेव, दसांग, घी वगैरह सब कुछ अभी वो कथा बैठा हवन कराएंगे इसमें। अब उठेंगे हवन होता है। देखिए ना, आगे जल रहा है और हवन होता है। हमेशा जलता रहता है। हमेशा जलता रहता है, इसको आग नहीं बुझता है। ये आग कब से निरंतर जल रहा है इसमें का? आग कब से यह निरंतर जल रहा है? जब से कुंड चालू हुआ है। यह कुंड कब से चालू हुआ है? ये बहुत दिन से चालू हुआ है, लगभग मतलब 15-20 साल से। इसकी आग कभी बंद नहीं हुई है? बंद नहीं होता। 20 साल पहले वगैरह नहीं रहता, पर 20 साल से हम ही लोग को बनाया हुआ है कुंड है। 20 साल से इसमें चल ही रहा है अभी।
जलता रहेगा, 20 साल से अनवरत जल रहा है। जल रहा है, बुझता नहीं है। अब कहाँ पे जैसे बकरे वगैरह की जो बलि होती है, छुआते हैं, मान लो कि ये नारियल वगैरह, यहाँ लोग भक्त गण आके नारियल सब तोड़ते हैं, तोड़वाते हैं लोग, ये बैठे हैं सब लोग, ये सब नारियल वगैरह। बकरा यहीं पे चढ़ाया जाता है, बकरा यहाँ पे नारियल चढ़ाया जाता है। आगे आइए, मैं दिखाता हूँ जहाँ पास में पुजारी जी बता रहे हैं कि बकरे की बलि यहाँ पास में ऊपर में नहीं दी जाती है। बकरे की बलि देने का यहाँ पे अलग से स्थान बनाया हुआ है। यह देखिए, ये चारों तरफ से पहाड़ी एरिया है। बकरे की जो बलि देने की बात होती है तो बकरे की बलि यहाँ दी जाती है। यहाँ जो वगैरह ले जाते हैं बकरा, थोड़ा इसको कान काटते हैं, कान काट करके इसी में डाल देते हैं, साकला वगैरह, और इसी में बकरा का कान और खून इसी में डाल देते हैं, ये बकरा, हाँ बकरा, और अपना बकरा आपस कर लेते हैं, और अपना खड़ा बकरा लेंगे और निकलते बनेंगे। अपना घर निकल जाते हैं। ये बकरा के है। बकरा के लिए स्थान बना करके रखा है। अब भजन कीर्तन के बताए थे, वो कुंड में चलता है आगे, बकरा के वो हो गया, नारियल वगैरह वो हो गया, माता जी के मेन देख ही रहेंगे। यही ऐसा है। यहाँ का मतलब पूरा हो गया, मतलब ऊपर में सकला, नारियल वगैरह, कथा भागवत, और जिसको बलि का बकरा वकरा चढ़ाना है तो फिर यहाँ है ना।